हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक को अच्छे से सॉल्व किया था और जो कि फॉर्मूले के यूज के बिना सॉल्व किया गया था। आज से हमें फॉर्मूलों का उपयोग करना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे और इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है 4e⁻³ x+1। इस फंक्शन में दो भाग हैं। एक है 4e⁻³ उसके बाद +1। तो सबसे पहले दोनों फंक्शन को हम सेपरेट कर लेते हैं। 4e⁻³ तो इसे हम लिख देते हैं 4e⁻³ और +1 को हम दूसरे पार्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर चर लगा देते हैं dx। अब हम लिखेंगे प्लस, फिर से इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। अब दूसरा फंक्शन है 1, तो इसके साथ हम लिखेंगे 1 और ये dx। तो इस प्रकार से हमने इस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक है 4e⁻³ और दूसरा है 1। इस वाले फंक्शन में ये चार है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, तो ये बचेगा e⁻³ dx प्लस। अब यहाँ पर फंक्शन में एक है, कोई भी चर का उपयोग नहीं किया गया है। तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस एक को चर में बदल कर भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो 1 dx जहां भी आपको दिखाई दे, 1 dx या फिर सिर्फ dx दिखाई दे, तो इसका समाकलन होगा x। जहां भी आपको केवल dx दिखाई दे जाए इसका समाकलन x होगा, या फिर 1 dx हो तो भी समाकलन x होगा। अगर साथ में इसकी जगह dy आ जाए तब इसका समाकलन y होगा, अर्थात जो चर d के साथ होगा वही उसका समाकलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका समाकलन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो एक को हम लिख सकते हैं x⁻0 dx। अगर हम इसको x⁻0 बना देंगे तो अब हमें यहाँ पर घात का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो घात का जो फॉर्मूला होता है x⁻n dx का फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1। घात में एक जोड़ देते हैं और उसी घात से हम डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर है e⁻x। तो e⁻x का फॉर्मूला होता है e⁻x dx, इसका मान होगा e⁻x। और साथ में हर समाकलन के साथ हमें एक चर का भी उपयोग करना है। चर का उपयोग अभी आगे समझेंगे क्यों किया जाता है। तो हर जगह हम चर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं, एक ये और एक ये। दूसरे पार्ट में x⁻n का ये फॉर्मूला क्या है? जो भी घात दी गई है उसमें एक जोड़ देंगे और उसी घात से हम डिवाइड कर देंगे। और इसमें हमें करना है e⁻x दिखाई दे तो उसका समाकलन e⁻x+c होगा। लेकिन अभी भी एक समस्या है, e⁻x तो है लेकिन इसके साथ 3 भी है। तो अब हम इस 3 का क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं। फोर समाकलन जब हम कर देंगे तो ये साइन हटा देंगे। अब हमें इस साइन को हटा देना है। e⁻3x का समाकलन हम e⁻3x लिखेंगे। e की घात जो भी दी गई है उसका समाकलन वही होगा। अब इसमें ये 3 का क्या करना है? तो x के साथ जो कुछ भी दिया रहेगा 3 4 2 a b c, इसको हम लिख देते हैं बटे में। x के साथ जो कुछ भी रहेगा वो चला जाएगा बटे में। तो ये हो गया 4 e⁻3x का समाकलन e⁻3x, और x के साथ 3 था तो ये आ गया बटे में। अब दूसरे भाग में देखते हैं। यहाँ पर है x⁻0, तो समाकलन में घात में एक जोड़ा जाता है। तो 0 घात है और उसमें हमने एक जोड़ दिया। अब इसी घात से हम नीचे भाग कर देंगे और साथ में दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट बनेगा, पर दोनों कांस्टेंट जुड़ के फिर कांस्टेंट ही रहेंगे। तो दोनों के लिए हम एक कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास है 4/3 e⁻3x, और यहाँ पर है प्लस, ये बच जाएगा x⁻1 और बचे बटे में भी रहेगा x⁻1 और प्लस c। अब हम बटे 1 को भी हटा सकते हैं और घात 1 को भी हटा सकते हैं।
तो इस प्रकार से 1 dx का समाकलन आ गया है यक्स। तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लें, जहां भी आपको dx dy कुछ भी दिखाई दे उसका समाकलन वही चर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।